Hi, friends. This is Snehal from Bank of Maharashtra Officers Association. I am posted in Nagpur zone. फर्स्ट ऑफ ऑल सभी प्रोबेशनरी ऑफिसर्स को मैं वेलकम करता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऑफिसर्स एसोसिएशन। ये हम बहुत सालों से इनिशिएटिव ले रहे हैं। जो नए बच्चों को हम गाइड करते हैं हर साल, व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करते हैं, उनके पोस्टिंग तक, आफ्टर पोस्टिंग क्या क्या उनको इश्यूज आते हैं वो सॉर्ट आउट करके देते हैं। किसी का कोई ट्रांसफर्स वगैरह का भी इशू अगर कोई हो वो भी हम सॉर्ट आउट करते हैं। तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्टिव से हमने ये ग्रुप बनाया है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि आप सभी बहुत रश हो रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैसे किया जाए, और डिफरेंटली आप सब चीज़ें एक साथ आएगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम कैसा करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जो आपको प्रोविजनल ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आया है, ठीक है, उसका पहले सबसे पहले 16 तारीख को आपको साइन करके वो भेजना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है वो हम देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट वहीं से करेंगे, और फिर तीन चीज़ें आज करेंगे। वो है पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल आपका, और कास्ट वेरिफिकेशन। ठीक है, ये तीन चीज़ें। ये होने के बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस पे जंप हो गए, क्योंकि आपका ज्वाइनिंग जो है वो मार्च एंडिंग में, मार्च के लास्ट वीक में जो एक्सपेक्टेड ज्वाइनिंग है आपका, जो डीवी रहेगा, उसके बाद 1 अप्रैल को ज्वाइनिंग बोल रहे हैं एज पर एचआरएम। तो अभी से बहुत टाइम है, 2 महीना है आपके पास। तो आप धीरे धीरे कीजिए। सब चीजें आप एक साथ करने की कोशिश करोगे तो उसमें आप ही का नुकसान हो जाएगा, आप ही बहुत बफल्ड हो जाओगे। तो उससे अच्छा फिलहाल हम क्या करते हैं, ये तीन चीजें पहले एक्सेप्टेंस कैसा करना है वो देखते हैं, देन मेडिकल, देन पुलिस वेरिफिकेशन, देन ईडब्ल्यूएस। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। तो अभी हम देखते हैं जो एक्सेप्टेंस है, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, वो कैसे किया जाए। तो सबसे पहले आपका जो प्रोविजनल ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसे ध्यान से देखिए। तो उसके पेज 1 में हमको एंडिंग में साइन करना है। ठीक है, यहाँ पे आप साइन कीजिए। उसके बाद पेज नंबर 2 पे आइए, यहाँ पे साइन कीजिए, है ना। फिर पेज नंबर 3 पे आइए, वहाँ पे साइन कीजिए। ठीक है, पेज नंबर 4 पे आइए, वहाँ पे साइन कीजिए। और पेज नंबर 5 पे एक साइन आपको यहाँ पे करना है। यहाँ पे जिस दिन आपने वो ऑफर ऑफ एक्सेप्टेंस साइन किया है, यहाँ पे डेट लिखना है और यहाँ साइन करना है। ठीक है, ये करके आपको प्रिंट इसके प्रिंट आउट पे साइन लेने के बाद आपको क्या करना है, उसको बाय पोस्ट भेजना है। ठीक है, पोस्ट कहाँ पे भेजेंगे आप? टू असिस्टेंट जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, कॉर्पोरेट ऑफिस, यहाँ पे आपको भेजना है। साथ ही में मेल करना है आपको। ठीक है, हार्ड कॉपी भेजने के बाद सॉफ्ट कॉपी मेल करना है BOM RP सेल को। ठीक है, BOM RP सेल@बैंक ऑफ महाराष्ट्र.बैंक.इन। ठीक है, आप एक ध्यान में रखना, जो भी स्कैन कॉपी आप भेज रहे हो वो लेस देन 10 MB होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो सर्वर है वो मोर देन 10 MB एक्सेप्ट नहीं करता है। तो बहुत बार चीज़ें ऐसी होती है कि मेल मिलता ही नहीं है, जिसका रीज़न ये एक ही चीज़ होती है कि आपने जो PDF है उसका स्कैन कॉपी वो 10 MB से ज़्यादा है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि वो 10 MB से कम हो। ठीक है, ये होने के बाद सबसे बड़ा सवाल है सभी के लिए कि डॉक्यूमेंट्स को प्रिपरेशन हमने स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो पिछले बहुत सालों से ऐसा हो रहा है कि जो टाइम लिमिट जो बैंक देती है डीवी के बाद, वो हार्डली 4 to 5 डेज देती है, और 4 to 5 डेज में ये सब चीजें करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो उसके लिए लास्ट मिनट रश नहीं होना चाहिए। इसलिए हम हमेशा यही सजेस्ट करते हैं कि आप जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट आपको ऑलरेडी गिवन है। आपको एक चेकलिस्ट में सैंपल चेकलिस्ट दिखा देता हूँ, है ना। ये चेकलिस्ट है, ये लास्ट ईयर की चेकलिस्ट है। इसमें ये जो नाम है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये चेंज हो जाएगा।
और ये आपकी चेकलिस्ट रहेगी, ठीक है। इस हिसाब से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी प्रिपेयर करना है। ये चेकलिस्ट मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। अभी एज पर दिस चेकलिस्ट अभी हम सारे चीजें नहीं करेंगे, हम साइड बाय साइड सिर्फ 3 चीजों पे आज के दिन फोकस करेंगे। एक है आपका पुलिस वेरिफिकेशन, एक है कास्ट वेरिफिकेशन, एक है आपका मेडिकल, ठीक है। तो सबसे पहले ये तीनों चीजें पे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ये जो लेटर्स के सबसे पहले प्रिंट आउट लेने हैं और नियर बाय बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जाना है। वहां पे जो भी ब्रांच मैनेजर है उनकी आपको साइन लेना है। तो जैसे ये पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्मेट है, ठीक है, यहाँ पे आपको नियर बाय बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ब्रांच मैनेजर जो है उनका साइन लेना है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही मेडिकल पे लेना है और कास्ट पे लेना है। अभी बहुत जगह क्या होता है, पुलिस वेरिफिकेशन के 2 प्रोसेस है, एक है ऑफलाइन प्रोसेस, एक है ऑनलाइन प्रोसेस। तो बहुत जगह ऑनलाइन प्रोसेस ही है, ठीक है, और जहाँ पे नहीं है वहां पे ऑफलाइन है, ठीक है। ऑनलाइन के लिए है ना, ये फॉरवर्डिंग लेटर की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, आपका जो ऑफर लेटर है वो अपलोड करना है और नियर बाय आपका जो रेसिडेंस है उसका प्रूफ देना है, ठीक है। तो वो जो भी फॉर्मेट देंगे वो बैंक को एक्सेप्टेबल है। अगर वो फॉर्मेट ऑफलाइन है, सेकंड जो प्रोसेस है वो ऑफलाइन है, तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है। ये फॉर्मेट जो है, ये ये फॉर्मेट जो है, ये यहाँ पे आपका फोटो लगेगा, ठीक है, और ये यहाँ पे पुलिस अथॉरिटी जो भी है वो साइन करेगी। इसमें सिर्फ ये स्टेट किया हुआ है कि देयर इज नो क्रिमिनल केस पेंडिंग, कन्विक्शन इज रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू। बस इतना सिंपल प्रोसेस है, ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन का। तो और कोई भी डाउट हो तो आप ग्रुप में पूछ लीजिए, है ना। ये होने के बाद फिर हम आते हैं मेडिकल। ये मेडिकल का फॉर्मेट है, ठीक है। अब मेडिकल का फॉर्मेट जो है वो कंपल्सरीली यही फॉर्मेट पे आपको साइन लेके आना है, सीएमओ और सिविल सर्जन की, ठीक है। ये भी फॉर्मेट में पहले आप यहाँ पे बैंक अथॉरिटी की साइन ले लीजिए, नियर बाय बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अथॉरिटीज की साइन ले लीजिए, जो भी ब्रांच मैनेजर है। उसके बाद ये पूरा फॉर्मेट लेके जाइए, उनको बताइए कि आपका सिलेक्शन हुआ है और बैंक का ये लेटर है जो ये स्टेट करता है कि आपको मेडिकल वेरिफिकेशन की जरूरत है। और ये फॉर्मेट उनको पहले दिखाना है कि हमको यही फॉर्मेट पे कंपल्सरीली चाहिए, ठीक है। ये मेडिकल फॉर्मेट है। अभी क्या होता है कि बहुत जगह है ना, सीएमओ और सिविल सर्जन दोनों अवेलेबल नहीं है। तो जो भी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उनकी जो हाईएस्ट अथॉरिटी है वो यहाँ पे साइन करवा देंगे, ठीक है। अब बहुत लोगों का ये भी सवाल है कि रिपोर्ट्स में हम क्या क्या लेके आए। तो बैंक को आपके कोई भी रिपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बैंक कोई भी आपको रिपोर्ट नहीं मांगेंगी। वो पर्टिकुलर जो सिविल सर्जन है, सीएमओ है, वो जो टेस्ट सजेस्ट करेंगे वो आपको कराने हैं और ये फॉर्मेट आपको फिल करके हमारे पास लेके आना है। तो ये फॉर्मेट जो है यही इंपॉर्टेंट है, हमको कोई रिपोर्ट नहीं लगेगी, ठीक है। अभी ये हो गया मेडिकल। मेडिकल में अगर कोई इशू होता है तो यू कैन गेट इन टच विथ अस, ओके। ये 2 चीजें हो गई। अभी थर्ड है कास्ट वेरिफिकेशन। तो जनरली कास्ट वेरिफिकेशन है ये ओबीसी, एससी, एसटी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए है। जनरल कैंडिडेट्स में जो ईडब्ल्यूएस है उन्हीं को ये करना है, सभी के लिए ये नहीं है, ठीक है। इसमें भी आपको ब्रांच मैनेजर की साइन यहाँ पे लेनी है, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप ये प्रोसेस को समझिए, ठीक है। ये फॉरवर्डिंग लेटर है जहाँ पे ब्रांच मैनेजर है ना ने साइन किया है। इसका इसके साथ आपको आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, वो अटैच कराना है, जेरोक्स कॉपी, ठीक है। फिर ये ओरिजिनल, ठीक है, ये ओरिजिनल प्लस आपका जेरोक्स ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, ये लेके जाना है जहां से आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू हुआ है
उनके पास, ठीक है। आप लेके गए और ये ओरिजिनल का जो जेरोक्स है, ये ओरिजिनल का जो जेरोक्स है उस पे आपको ओसी लेके आनी है। ओसी है एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट जेरोक्स पे लेके आना है। तो चीजें सिंपल है, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट पे पहले आपको इसका जो है फॉरवर्डिंग लेटर ओरिजिनल लेके जाना है, उसके साथ आपका जेरोक्स लगाना है कास्ट सर्टिफिकेट का, ईडब्ल्यूएस का, और उसके जो फॉरवर्डिंग लेटर है उसके जेरोक्स पे आपको ओसी लेके आनी है, ठीक है। अब बहुत जगह क्या होता है कि डायरेक्टली आपको तहसीलदार के पास नहीं जाना है। हर गवर्नमेंट ऑफिसेस में ना एक टपाल सेक्शन होता है, आप इनवर्ड आउटवर्ड वर्ड सेक्शन बोल दीजिए, जहाँ पे सिर्फ लेटर्स आपको देने होते हैं, ठीक है। वहां पे जाइए, वहां पे आपका ये सबमिट कीजिए और एक एक्नॉलेजमेंट कि आपने सबमिट किया है वो लेके आना है, दैट्स इट, ठीक है। अब बहुत जगह लोग हो गए जो वहां पे पोस्टेड नहीं हो गए, ऑलरेडी वर्किंग है, कोई और स्टेट में उनका कास्ट सर्टिफिकेट है जहाँ से इशू हुआ है, आप रहते हो राजस्थान में, जाना है गुजरात, तो पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, एक रजिस्टर्ड एडी, ठीक है, रजिस्टर्ड एडी से ये चीजें भेजनी है। एक्नॉलेजमेंट आपको बकायदा आपके घर में आ जाएगा, वो एक्नॉलेजमेंट आप सबमिट कर दीजिए। बाय पोस्ट भेजना है, उसका एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपको मिलेगा, वो लेके आ जाना है, दैट सिंपल। ये हो गया कास्ट वेरिफिकेशन। इतने सिंपल प्रोसेसेस है, आप यही तीन चीजों को टाइम लगता है, ठीक है। किसी के पुलिस वेरिफिकेशन ऑफलाइन हो तो 8-10 दिन ले लेते हैं, मेडिकल के लिए सारे टेस्ट बोल दिए तो सारे टेस्ट करवाने होते हैं, उसके लिए आपका 1 हफ्ता चले जाता है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है ये सब चीजें एट द मोमेंट 5 दिनों में जब टाइम मिलता है, 5 दिनों उस टाइम में ये सब चीजें करना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए हमारा सजेशन ये है कि आप आज से ही ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। आप शायद कल सबसे पहले क्या कीजिए, इन तीनों फॉर्मेट को प्रिंट करवा लीजिए और एक साथ तीनों फॉर्मेट पे ब्रांच मैनेजर का साइन ले लीजिए और फिर अपने प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं हर चीज का आपको जो भी मेरे साइड से होता है सैंपल फॉर्मेट्स भेज दूंगा, ठीक है। और आप जो भी हमारे ग्रुप्स है वहाँ पे तो मैं एक्टिव हुई, हमारे बाकी सारे हर जगह से लोग वहाँ पे है ना। मोस्ट ऑफ द हम क्या करते हैं कि लास्ट ईयर के ज्वाइनीज ही आपको हेल्प करते हैं, तो इसमें कुछ 20-30 जो खुद होके हेल्प करना चाहते हैं हमारे एसोसिएशन के मेंबर्स, वो इस ग्रुप में ऑलरेडी एडेड है और वो आपके गाइडेंस के लिए बिल्कुल रेडी है, ठीक है। तो दैट्स इट। मैं फिर से आपको आप सभी का वेलकम करता हूँ बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, एंड माय नंबर इज देयर विथ एवरी वन ऑफ यू, ओके। सो इफ एनी इशू परसिस्ट, कोई साइन नहीं दे रहा है ब्रांच मैनेजर, कॉल मी, ओके, बिकॉज HRM हैज ऑलरेडी सेंट मेल टू एवरी स्टाफ ऑफिसर ऑफ द जोन टू साइन दिस डॉक्यूमेंट्स, ओके। चलो, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं, शुक्रिया, बाय बाय, गुड नाइट।